हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बच्चों को बीच समुद्र में लेके जाएंगे डॉल्फिन दिखाने के लिए, पर हम लोग जा ही नहीं पाए थे किसी कारण से। तो उसके बाद फिर हमने प्लान बनाया है कि बच्चों को लेके जाएंगे यहाँ गोवा में कुछ और साइट सीइंग दिखाने के लिए। तो बहुत सी जगह है बीच के अलावा भी गोवा में घूमने के लिए, देखने के लिए। तो इसके लिए क्या किया हमने, यहाँ पे जो हमारा रिजॉर्ट था उसके बाहर ही खूब सारी कैब्स खड़ी रहती हैं और उसको हमने हायर कर लिया था। और एक कैब में हम लोग जाएंगे और ये है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमें घुमाएगी। तो 5-6 जगह हम लोग कवर कर सकते हैं इसमें। तो अभी टाइम हो रहा था सुबह के 9 सवा 9 बज रहे थे और हम लोग निकल लिए थे, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग था वो था सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो 9 सवा 9 हम लोग निकल लिए थे और इस टाइम किसी को भूख नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि आगे रास्ते में जो रेस्टोरेंट वगैरह कुछ होगा तो वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, गोवा के बारे में अगर आपको बताऊँ तो बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत ज़्यादा सुकून देने वाली है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और किसी को भी किसी बात की जल्दबाजी नहीं है। लोग आराम से अपना काम करते हैं और सादा सा जीवन यहाँ पे लोग बिताते हैं। नहीं तो दिल्ली गुड़गांव में तो लोगों को पता नहीं किस बात की जल्दबाजी रहती है, सबसे आगे निकलने की, इतना भीड़ भड़ाका। पर यहाँ पे ना बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे हर चीज़ अपोजिट है दिल्ली गुड़गांव से। यहाँ का रहन सहन, खान पान, सब चीज़, इनकी लैंग्वेज भी बहुत अलग है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का व्लॉग है थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा लेंथी भी है, तो आप पूरा व्लॉग देखना। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं आपको आज दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो ये जो आपको घर दिख रहा है ग्रीन वाला, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि ये है म्यूज़ियम और ये है गोवा का सबसे पहला घर। तो इसके लिए पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट। और इस म्यूज़ियम के बारे में आपको बता दूं कि इस म्यूज़ियम में सिंघम मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तो हमें पहले नहीं पता था, हम लोग यहाँ पे आए तब उसके बाद हमें पता चला, ड्राइवर वाले भैया ने बताया था हमें। तो आज के व्लॉग में मैंने ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं की है, जिस तरह से भी मैंने शूट किया था ना उसी तरह से ही मैंने इसको थोड़ा सा एडिट करके और पोस्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था तो कुछ भी काटने छाँटने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ बताई है इस वाले व्लॉग में। तो मैं चाहती थी कि आप लोग पूरा देखें इसको और इन्जॉय करें। तो फिर चलते हैं और देखते हैं आज वाला मेरा व्लॉग। तो यहाँ पे सिंघम मूवी की बनी थी, सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। अंदर ऑडियो गाइड है, हिंदी और रहन सहन को दर्शाता है। इस घर का निर्माण 18वीं शताब्दी के सन 1755 में 11,097 स्क्वायर फुट की जगह में हुआ। जाने माने वकील साल्वाडोर फिमियानो फ्रांसिस्को अराउजो अल्वारेस इस परिवार की चौथी पीढ़ी थे। यहाँ आखिर में इस परिवार की 5वीं पीढ़ी रहकर गई है। अराउजो अल्वारेस की 6ठी पीढ़ी ने इस घर को म्यूजियम में बदला। ये गोवा का पहला घर है और साउंड सिस्टम के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। अंदर आइए। काजा राउजो अल्वारेस में आपका स्वागत है। ये पुरानी हवेली अल्वारेस परिवार का पुश्तैनी घर है। आइए गुजरे हुए जमाने को आधुनिक युग की नजर से देखें। यहाँ का शीतल और शांत वातावरण उस समय के लोगों की बुद्धि और ज्ञान का प्रमाण है। अपने सिर के ऊपर जो प्राचीन लैंप शेड आप पाएंगी वो खास जर्मनी से लाया गया था।
पुराने जमाने में उसे जलाने के लिए तेल या घासलेट का उपयोग होता था, लेकिन अब ये बिजली से चलता है। टोपी पहनना और लाठी लेके चलना पुर्तगाली युग में बेहद फैशनेबल माना जाता था। यदि आप अपनी बाईं ओर दरवाजे के पास नजर डालें तो आपको एक टोपी रखने का स्टैंड दिखाई देगा। ये स्टैंड हमेशा जब आप प्रवेश करते थे तो दाहिना हाथ अभिवादन के लिए इस्तेमाल होता था और बायां टोपी निकाल के लटकाने के लिए। ये पालकी देखिए, ये पालकी जो आप अपनी दाहिनी तरफ देख रहे हैं, ये जमींदारों के परिवहन का साधन था। टोकरी में इसे पालकी और पुर्तगाली में माचील के नाम से जाना जाता है। इस पालकी को उठाने के लिए 4 समर्थ शरीर वाले आदमियों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें बोया कहते थे। घर का सामने का दरवाजा एक बार जो खोला जाता था तो सिर्फ रात को ही बंद होता था। इस काले आधे दरवाजे को बंद रखा जाता था। जब कोई दरवाजा खटखटाता था तो एक परिचर कांच के माध्यम से झांक कर देखता था और संबंधित दरवाजा खोलता था। ये तो चैपल हम है, आधे दरवाजे के माध्यम से सीधे आगे बढ़ते हैं। ये इस घर का चैपल है। इस चैपल का ऑल्टर या वेदी जाट पूछ के पश्चिम की ओर है। इसका मुख्य कारण ये है कि रोम, जो कैथोलिक समुदाय की राजधानी है, वो पश्चिम में है। विशेष पारिवारिक अवसरों पर यहाँ प्रार्थना आयोजित होती थी। रोज शाम के ठीक 6:30 बजे जब चर्च की घंटी बजती, तब घर के सब सदस्य दास दासियों सहित यहाँ शाम की प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते। ये उन मौकों में से एक था जब पूरा परिवार साथ होता था। कहा जाता है कि जो परिवार साथ प्रार्थना करता है वो परिवार हमेशा एक रहता है। इस चैपल की वेदी हिंदुस्तानी पुर्तगाली डिजाइन में बना है और उस पे रखा हुआ क्रूसिफिक्स इस परिवार के पादरी ने इटली से लाया था। संत एन इस परिवार का संरक्षक संत होने के कारण उनकी मूर्ति क्रॉस के पास प्रमुखता से रखी गई है। दाईं ओर जो चित्र है वो बहुत ही अनूठा है। इसमें भगवान के 3 रूप जो हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, सब मनुष्य के रूप में चित्रित हैं। कृपया आगे दाईं ओर कुछ कदम बढ़ाइए। दीवार में बनी हुई जो अलमारी है उसमें विभिन्न डिकैंटर, जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई देंगी। दूसरी अलमारी में कैथोलिक पुजारी के द्वारा यूकरिस्टिक समारोहों में इस्तेमाल होने वाले निवेश, सोना मढ़वाए हुए चैलिस, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। विपरीत दीवार पर एक फ्रेम के अंदर हिज होलीनेस पोप जॉन पॉल II की आशीर्वाद की चिट्ठी रखी गई है। ये खास वैटिकन रोम से अराउजो अल्वारेस परिवार के लिए आई है। अगले कमरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमने दिवंगत अधिवक्ता यूफेमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। ये बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे और गोवा के कोने कोने से लोग मदद के लिए उनका दरवाजा खटखटाते थे। वे एक बहुत उदार और मददगार व्यक्ति माने जाते थे। वे ग्रामीण लोगों की समस्याएं हल करने में मदद करते और विवाद होने पर बातचीत द्वारा मुद्दे को हल करते थे। इस वजह से इन लोगों को अदालत के दरवाजे खटखटाने के बोझ से मुक्ति मिलती थी। उस समय के दौरान दस्तावेजों पर हाथ से लिखा जाता था। यहाँ तक कि स्टैम्प पेपर्स पर भी कांच के बक्से में कागज, कलम, स्याही, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प पेपर्स हैं। ये चीजें पुर्तगाली युग की और कुछ पुर्तगाल से मुक्ति के बाद की हैं। ये सब अधिवक्ता यूफेमियानो अराउजो अल्वारेस द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं हैं। उनकी कानून की डिग्री भी प्रदर्शित की गई है। उनकी सेवाओं के लिए भुगतान कभी कभी वस्तु के रूप में भी किया जाता था। नीचे की अलमारी में पुर्तगाली कानून की किताबें रखी गई हैं। पुर्तगाली विधि जो गोवा में प्रचलित है, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है।
ऊपर धूम्रपान पाइप का संग्रह रखा गया है। दरवाजे के बगल में जो लकड़ी की अलमारी है, उसमें उन दिनों में प्रयुक्त हाथ से लिखे गए कुछ दस्तावेज रखे गए हैं। कृपया सोने के कमरे की तरफ बढ़ें। आगे प्रदर्शित किए गए कुछ आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कुमोद कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। मास्टर बेडरूम को विस्तृत रूप से सजाया गया है। इस लंबी भुजाओं वाली आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अधिवक्ता यूफेमियानो अल्वारेस गोवा में ही बनी काजू की फेरी के मजे लेते थे। इस 4 खंभों वाले बिस्तर पर बिछाया गया चादर चीन से लाया गया था। यह बेहतरीन कारीगरी और असली रेशम से बना बेडस्प्रेड मार्गरीटा की मां लॉरा गोम्स फरेरा ने उन्हें तोहफे के रूप में दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथोलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पागले आपको दिखाई देंगे। बच्चों के कुछ खिलौने और चलने के साधन प्रदर्शित किए गए हैं। बाई दीवार पे जो फ्रेम लगे हैं, उनमें प्रदर्शित है 3 पीढ़ियों की कलाकृतियां। मार्गरीटा की स्टीवन, उनकी बेटी जॉर्जिना की चित्रकला और उनकी पोती करिश्मा की कला। नीचे आपको उस सदी की कुछ सिलाई के औजार और अन्य घरेलू वस्तुएं दिखाई देंगी। अपनी बाई ओर के दरवाजे से होकर गलियारे में आगे बढ़े। यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ प्राचीन शैंडलियर्स और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी। तेल पानी के मुकाबले हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता था, जिसे बत्ती डाल के जलाया जाता था। इस घर की खिड़कियां जो आपको बाई ओर दिखाई देंगी बहुत ही अनोखी हैं। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटी छोटी सफेद प्लेट्स बिठाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। एक अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते। थोड़ा आगे बढ़कर इन दीवार में बनी अलमारियों पर नजर डालें। इनमें औषधीय वस्तुएं, शिशुओं की दूध चूसने की बोतल अथवा प्राचीन कॉफी पीसने की मशीन रखी गई है। अलमारी की दाईं ओर जो धातु का दरवाजा है, उसे ध्यान से देखिए। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक बहुत ही खतरनाक गिरोह उस समय के दौरान मौजूद था, जिसे राणे वो इतने निडर थे कि डकैतियां करने से पहले पत्र भेजकर मालिक से अनुरोध करते थे कि सब कीमती चीजें जैसे सोना, गहने वगैरह वो लाकर घर के आगे की सीटें, जिन्हें बालका कहते हैं, वहां रखे। राणे घोड़े पर सवार होकर आते और सोना मिलने पर घरवालों को बिना नुकसान पहुंचाए लौट जाते। ज्यादातर लोग चुपचाप अपने गहने दे देते थे, लेकिन इस घर की खास बात थी यह सुरक्षित कमरा, जिसमें घरवाले सब नौकरों सहित छिप जाते। आमतौर पर इस स्थिति में पेशेवर बंदूकधारियों को भाड़े पर रखा जाता था। दीवार में जो छेदें थे, उनमें बंदूक की नोक बिना किसी क्रम के डाली जाती थी और नीचे मौजूद राने पर विभिन्न दिशाओं से गोलियां बरसाई जाती। ऊपर दाईं ओर जो बड़ा छेद है, झांककर स्थिति का जायजा लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। उस समय का कानून बहुत सख्त था। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको दाईं ओर एक शराब रखने का मिनी बार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरल्स आपको दिखाई दे रहे हैं,
इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन्स के नाम फोर्थ और टीन्थ है। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स हैं, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन भंडार में रखी जाती थी। ऊपर अलग अलग किस्म की सोडा की बोतलें रखी हैं। स्थानीय लोग काजू की फेरी में जड़ी बूटियां मिलाकर दूधशीरी का उत्पाद करते हैं। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। फेरी का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम और पेट दर्द में राहत पाने के लिए होता था। स्थानीय लोककथाओं ने पुर्तगाली युग में अलग सांस्कृतिक मोड़ लिया और कार्निवाल अथवा इंथ्रूस की प्रथा शुरू हो गई। अपनी पहचान छिपाने के लिए मखौटे पहनकर लोग रंगीन पोशाक पहनकर नाचते गाते घर घर जाके मजे करते। यह मखौटे सामान्य तौर पर हस्तनिर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। इनका उपयोग स्थानीय नाटकों में भी होता था। कुछ नमूने यहाँ पर रखे गए हैं। दाईं ओर के दरवाजे से होकर अगले कमरे में प्रवेश करें जिसमें आइकॉन चैपल बना है। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। दाएं मुड़ते हुए आपको गोवा के संगीत बजाने के उपकरण दिखाई देंगे, जैसे कि वायलिन, मांडोलिन, घुमर, जो परिवार द्वारा उपयोग होते थे। मेडिटेशन रूम वहाँ पे। इस घर के पादरी का आइकॉन का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। अल्वारेस परिवार के मित्र सोसाइटी ऑफ जीसस के पादरी सावियो रॉड्रिगेज ने भी इस संग्रहण में अपना योगदान दिया। इस समय चैपल में 300 से ज्यादा आइकॉन रखे गए हैं। अब द्वार से होकर बाहर कुएं की ओर आगे बढ़े। ताकि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। मालिकों के अलावा गांव वाले भी कुएं से पानी खींचते थे। अलग अलग किस्म की पानी खींचने की पुली, खेत खोदने के हल, पौधे खींचने के उपकरण और रेनकोट यहाँ पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांक कर देख सकते हैं। ये पानी खींचने के लिए पहले ये सेटअप कुएं पर लगे जाल के उस पार आपको घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और एक साइकिल दिखाई देंगे। द्वार से होते हुए गलियारे में प्रवेश करें जहाँ स्थानीय उपकरण मौजूद हैं। इसको बोलते चिको हल, हल इसको बोलते हैं। दीवारों पर हल इसको बोलते हैं ना। विभिन्न उपकरण मजदूरों द्वारा देख इसको हल बोलते हैं। ऐसे हल होता है ना जो खेती करते हैं ना यूं। हाँ। गोवा का मुख्य वो ऐसे चावल और नारियल है। दाईं दीवार पर लकड़ी की लंबी क्षैतिज पट्टी से जुड़ी जो कम लंबाई की ऊर्ध्वाधर पट्टी है वो हल है, जो खेत और नारियल फूल को जोतने के लिए इस्तेमाल होता था। ये हल दो पैरों की मदद से चलाया जाता था। आगे दूसरे गलियारे की ओर बढ़े। इसको बोलते चिको हल, बिल्कुल हल इसको बोलते हैं। इसको हल बोलते हैं। पीछे बाईं ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, उनमें तेल, अचार और दूसरे प्रावधान
भंडार में रखे जाते हैं। पुर्तगाली युग में बार्टर सिस्टम की प्रथा मौजूद थी। किसान जमींदारों के खेतों में खेती करके उन्हें उपज का आधा हिस्सा दे देते थे। उस समय के दौरान इस्तेमाल होने वाले वजन और माप तोल के सामान यहाँ प्रदर्शित हैं। अगले शेल्फ्स पर पकाने और तापने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाले तांबे और मिट्टी के बर्तन प्रदर्शित हैं। हर बर्तन का एक विशेष उपयोग होता था। कृपया ऊपर दीवार पे नजर डालें। आपको चारपाइयां लटकती हुई दिखाई देंगी। जब भी मेहमान रात गुजारते थे, इन चारपाइयों को नीचे लाया जाता था। दरवाजे के पास आप एक बड़ा चीनी मिट्टी का जार पाएंगे। इसमें चीन से शक्कर जहाज द्वारा लाई गई थी। जार को पत्थर के आधार पर रखा गया है, जिसमें नाली बनी है। नाली में पानी भरा जाता था ताकि चींटियों को शक्कर से दूर रख सकें। गलियारे के आखिर में एक नहाने का कमरा है। उन दिनों में भी महिलाओं का चित्र द्वार पर चित्रित किया जाता था ताकि पता चल सके कि यह महिलाओं का नहाने का कमरा है। दरवाजे के बाहर का चूल्हा नहाने का पानी गर्म करने के लिए था। नहाने के कमरे की दाईं ओर का कमरा पुरुषों का नहाने का कमरा और शौचालय है। मोटी लग रही है। पीछे मुड़के दाईं ओर के दरवाजे से रसोई घर में प्रवेश करें। ये वहाँ पे पानी रखी है। हाँ, इधर देख। कितना छोटा हुआ ज़्यादा टाइम में एक गिलास पानी छोड़ना है। जब पानी गर्म होता था और या फिर इतनी बड़ी होगी पानी गर्म होता था ना। पानी पानी गर्म होता होगा। नाली टाइप की है इधर चढ़ते चढ़ते मम्मी कमोड है पानी गर्म नहीं होता था। कमोड है वो कमोड है पानी गर्म नहीं होता था। ऑब्वियसली वेस्टर्न अभी जो इंडियन हम वेस्टर्न कमोड जो यूज़ करते हैं उसका पुराना वाला रूप है। सबसे पहले इनिशियली ऐसे होते थे, फिर बनते बनते हमने एक सीट बना दी, छेद बना दिया जो अपना। इधर भी तो बैठने का ही है। हाँ, ये पोटी का ही है। तो ये पहले ऐसे अरेंजमेंट होता था। मतलब थोड़ा सीट इधर उठ गया सीधा बाहर ही। या नारियल की किसी या पानी का मतलब इस पानी से लोग जाते थे। मांस का कीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से और अन्य उपकरण आपको दिखाई देंगे। बड़े बड़े मिट्टी के मटके जो एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं, वे सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी, जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। दरवाजे के पास जो चूल्हा है, उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं। इन्हें मिड सेफ्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। यदि आप खिड़की से झांकें तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। इसे रॉसानॉन कहते थे। इस खुली जगह पर मच्छी, सॉसेजेस, आम और बारिश के मौसम के प्रावधान के लिए बहुत चीजें नमक डाल के कड़ी धूप में सुखाई जाती थी। सामने आपको एक पुतला दिखाई देगा। ये पुतला रोम में पाए जाने वाले वीनस ऑफ लबान के पुतले का प्रतिरूप है। आम के पेड़ के चारों ओर अष्टविनायक की लैटराइट से बनी प्रतिमाएं हैं। अब आगे के कमरे की तरफ बढ़ें। इस जगह का इस्तेमाल श्री अनंत दामो द्वारा होता था, जो संपत्ति की देखभाल करते। संपत्ति से जुड़े सर्वाधिक मामले जैसे खाते, कृषि उत्पादन, मजदूरों का भुगतान यही संभालते थे। ऊपर लकड़ी की मचान पर उनका प्रार्थना स्थल है, जिसे देवाड़ो कहते हैं। यह देवाड़ो पूर्व दिशा की ओर सामना करता है।
अराउजो अल्वारेस परिवार के पास असामान्य शंख थे जिनमें दाईं ओर सुराख होता था। श्री अनंत इन शंख का इस्तेमाल पूजा पाठ में करते। कुछ मंदिरों में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता यूफिमियानो के सबसे छोटे बेटे श्री महेंद्र का श्री अनंत खूब लिहाज करते थे। श्री अनंत से प्रभावित होकर श्री महेंद्र ने हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल की। इससे उनकी रुचि भगवान गणेश की विभिन्न अवतारों में प्रतिमाएं इकट्ठा करने में लगी। इस रुचि को श्रीमती रजनी गुप्ते ने और प्रोत्साहन दिया। 1000 से ज्यादा ऐसी प्रतिमाओं का संग्रह यहाँ प्रदर्शित है। मिट्टी से लेकर सोने तक की और आधे सेंटीमीटर मतलब एक चावल के दाने से लेकर 30 सेंटीमीटर तक की मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। चावल के दाने से लेके 30 सेंटीमीटर तक की मूर्ति है, सोने से लेकर। करता करता पायरी पायरी चढ़ तो किसी को अपने घर में भी है ना ये जो है ना। अब आगे की कमरे की ओर बढ़े, जो खाना खाने का कमरा यानी कि डाइनिंग रूम है। ये पियानो फिक्स है। पियानो फिर जल्दी आ जाए। इसका फर्श लकड़ी से बना है।
इस धर्म सफर के द्वारा आपको प्राचीन गोवा के बारे में और गोवा में निवास करने वाले हमारे पूर्वजों I am at Casa Arujo Alvarez, Goa. हमारी बात सुनने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।